उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखेंगे आपके पास सेट ए है जो 1 to 14 तक है और कंडीशन ये है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको रिलेशन बनाना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन तैयार करना है, ऑर्डर पेयर तैयार करना है और उसके बाद तब देखना है कि ये जो रिलेशंस बन के आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेट में से इस कंडीशन को फॉलो करवाते हुए हम लोग ऑर्डर पेयर का एक कलेक्शन तैयार करते हैं। तो ये R इज इक्वल टू, ये हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ये 3x आ गया। कंडीशन मेरा ये है, सेट मेरा ये है और रिलेशंस का जो ऑर्डर पेयर होगा इससे तैयार होगा, है ना। तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यदि, तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 3, x के जगह 2 पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी 9, x 6 और x के जगह ये 3 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9। ऐसे करके हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन तैयार किया। फिर अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ऐसे यहाँ से थोड़ा सा लिख देना है, चूँकि ये 12th में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फॉर रिफ्लेक्सिव तो आपको देख लो, ये प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो जैसे देखिए आपके रिलेशंस में 1 3 है, ये बात सही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों एलिमेंट 1 1 क्या है, R में नहीं है ना। अब क्या है, कोई आप एक एग्जाम्पल पेश कर दीजिए, कोई एक एग्जाम्पल। तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 3 तो है लेकिन 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है। डैट मीन्स ये जो रिलेशन अभी दिख रहा है ये R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 6 है हमारे रिलेशन में, ये बात सही है, लेकिन इसका सिमेट्रिसिटी नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। 6 2 हमारे रिलेशंस में नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि x के जगह हम 6 पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारा 2 आएगा। तो इस बात से क्या स्पष्ट हो रहा है, R इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए हम लोग पहला ऑर्डर पेयर ले रहे हैं 1 3, ये बिलोंग्स कर रहा है R में, 3 9 हम लोग बिलोंग्स कर रहे हैं R में। ये दो बात तो सही है, तो मैंने बताया था पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो रेस्ट भी आपके ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। तो 1 9 जो है वो हमारे ऑर्डर पेयर के कलेक्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशंस आपका दिख रहा है, ये रिलेशंस हमने इतना कलेक्शन जो तैयार किया है इस कंडीशंस को फॉलो करवाते हुए, तो ये रिलेशन क्या दिख रहा है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो हम लोग लिख देंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक and not transitive। हेलो बच्चों, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, सेट A 1 to 5 है और आपको रिलेशन A और B से फाइंड आउट करना है। मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज एन इवन नंबर, है ना। तो हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जब रिलेशन तीनों होगा तो वो इक्विवेलेंस होगा। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एंड इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर का कलेक्शन तैयार करेंगे। ये R इज इक्वल टू लिखेंगे हमारे, ये हम 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं। ऐसे करके सोवन बहुत सारे हम
ऑर्डर पेयर तैयार कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, ये कंडीशन टोटल फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, अब ये यहाँ पे देखिए 4 2 है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, है ना। इसका क्या मतलब, हमने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे आप 2 2 भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 - 2 0 और 0 इवन नंबर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अब देखेंगे फॉर सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक। अब आप देखेंगे क्या, एक एग्जांपल कोई पेश करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये 4 2 है आर में, 2 4 भी है, 4 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था 3 ऑर्डर पेयर आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आप देखिए यहां पे कोई एक एग्जांपल पेश कीजिए, ये 4 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड 2 4 बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड ऑल्सो 4 4 बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो क्या दिखा, पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो रेस्ट जो बच जाता है वो भी आपके ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव, है ना। तो आपको पता है कि जब आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसीलिए आर इज एन इक्विवेलेंसी। तो आपने क्या देखा, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाता है। तो 12th क्लास में 2 2 मार्क्स में, 4 4 मार्क्स में कभी कभी आता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर डिफाइन होता है, आर फॉर्म होता है, बनता है एक्स वाई से, और कंडीशन इज दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो सबसे पहले मुझे ये रिलेशन को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऑर्डर पेयर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है, एक्स और वाई मिलकर के ऑर्डर पेयर फॉर्म होता है, और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स वाइफ है और वाई क्या है, हस्बैंड है ना। तो इसको ऐसे समझिए, एक्स पत्नी है और वाई क्या है, पति है। अब आपका रिलेशन कैसे कैसे तैयार हो सकता है, ये देखिए, एक्स वाई लिखाएगा, ये पति पत्नी है, ये बात तो सही है, बट एक्स एक्स नहीं लिखा सकता है, वाई वाई नहीं लिखा सकता है, वाई एक्स नहीं लिखा सकता है ना। ये हमारे ऑर्डर पेयर में बिल्कुल नहीं होगा। तब आपको प्रूफ करना है कि ये कौन सा रिलेशन है ना। तो फिर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ये लिखने का स्टाइल जरूर देंगे, क्योंकि आपको स्टेप वाइज लिखना है 12th के लिए। ये एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्स एक्स आर में नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा फॉर सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये बात सही है, बट वाई एक्स भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, नहीं करेगा, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव,
एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये बात तो सही है, बट वाई एक्स भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, और एक्स एक्स भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में। तो क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपको क्या दिख रहा है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये जो हमारा रिलेशन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों ऐसा नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, देखेंगे एनसीईआरटी का ये 13 नंबर क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शंस का। आप ये देखेंगे, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपके पास एक ट्रायंगल का सेट है और उससे क्या होता है, दो ट्रायंगल को मिला करके एक ऑर्डर पेयर बनता है और वो किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ वो सिमिलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको पता है बच्चों कि सिमिलर ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में सिमिलर है, तो ये इसका सिमिलर हो सकता है, ये इसका सिमिलर हो सकता है, ये T2 T3 का सिमिलर हो सकता है, T2 T1 का सिमिलर हो सकता है, कोई ट्रायंगल खुद का भी सिमिलर हो सकता है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आपके पास जो ऑर्डर पेयर आ रहा है बन के, उसको ऐसे दिखाएंगे, क्या T1 T2 का सिमिलर है, ये बात तो सही है, T2 भी T1 का क्या है, सिमिलर है, तो ये भी ऑर्डर पेयर बन सकता है। इसके बाद खुद का भी लोग सिमिलर होता है, तो T1 T1 का भी सिमिलर है, T1 T3 का भी सिमिलर है, ऐसे करके सोवन आप बहुत सारे ऑर्डर पेयर को तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप बारी बारी से आप देखेंगे, यहाँ 4 रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा सा लिखने का स्टाइल देंगे, क्योंकि 12th में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो लिखना थोड़ा जरूरी होता है। 4 रिफ्लेक्सिव, एक एग्जांपल आप पेश कीजिए, T1 T2, T1 मतलब ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड का सिमिलर है, ये बात तो सही है, लेकिन T1 खुद का भी तो सिमिलर है, और जब ये प्रूफ दे दिया तो इसका क्या मतलब होता है, जब दोनों ऑर्डर पेयर सेम होता है तो R इज रिफ्लेक्सिव। बहुत ही आसान चैप्टर है जी, रिफ्लेक्सिव। 4 सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक के लिए आप एक एग्जांपल पेश कीजिए, T1 T2 का सिमिलर है, ये बात सही है, तो T2 भी T1 का सिमिलर होगा ना, ये बात तो ऑलरेडी आपके सेट में आ रहा है, इसीलिए R इज सिमेट्रिक है। अब आप देखेंगे कि एग्जांपल पेश करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, 4 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 ऑर्डर पेयर लेना पड़ता है। ये T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है R में, ये बात बिल्कुल सही है, T2 T3 बिलोंग्स कर रहा है, ये भी बात सही है, और बच क्या जा रहा है, T1 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। अब क्या है कि ये जो रिलेशन है आपका, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या है, चूंकि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ट्रांजिटिव, इसीलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना।